रंग बिरंगे फोलिएज वाला एक इंडोर पौधा जिसको हम लोग जानते हैं एग्लोनिमा के नाम से। कई सारे रंगों में, कई सारे शेप्स में आता है ये पौधा। 2-4 पौधे भी होते हैं ना, तो इसके रंग बिरंगे फोलिएज हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरती भर देते हैं। इसको कई बार हम लोग लक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की केयरिंग बहुत आसान होती है। आपने एक बार लगाया तो हमेशा आपके गार्डन में ही रहेगा। पर अभी कुछ भाई बहनों की समस्या आ रही थी इस एग्लोनिमा को लेकर, तो आज जानते हैं इसकी आसान सी केयरिंग, जिससे कि ना अभी आपको गर्मी में दिक्कत हो और ना आने वाली बरसात में। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है यही खूबसूरत सा पौधा। तो आपके पास जो भी वैरायटी है, केयरिंग सबकी आसान है। मेरे पास बहुत सारे तो नहीं है। इस एग्लोनिमा की सिर्फ 3 वैरायटी हैं। अपना एक ये स्नो वाइट, और इसके साथ ही साथ एक मेरे पास वैरायटी है सिल्वर बे कॉम्पैक्ट, और एक तीसरी वैरायटी है जिसको हम लोग जानते हैं अपना रेड लिपस्टिक के नाम से। तो आगे चल के हम लोग एक एक सारी बातों को जानेंगे, जैसे कि मिट्टी, पानी, धूप कितना कैसे देना है। पर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए, साथ ही साथ ऑल का बटन भी। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। किसी को शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सनलाइट। इस पौधे को कितनी धूप की ज़रूरत है। अभी ये पौधा जहाँ पर रखा है वहाँ पर आप हल्की धूप देख रहे होंगे, और वक्त हो रहा है सुबह का 9 बजा है। यहाँ पर धूप 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक की धूप इसको मिलेगी, सुबह के हल्की धूप। और मौसम कौन सा है? मौसम है जून का महीना, यानी कि इस पौधे को आप हल्की धूप ज़रूर दिखाएंगे, वो भी धूप ऐसी जो कड़क ना हो। पौधा ज़्यादा धूप से मर जाएगा, तो हल्की धूप जब आप दिखाएंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप सिर्फ ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं, पर जब हल्की सुबह की धूप लगेगी ना तो इसकी ग्रोथ कुछ अलग होती है। धूप देखिए कहाँ से आ रही है, ये ग्रीन नेट के नीचे की धूप है। इंडोर पौधा है, डायरेक्ट हम बहुत तेज़ सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। तो धूप का आप बस यही अच्छे से समझिए कि आप पूरे दिन की ब्राइट लाइट में रखेंगे तो भी पौधा ज़िंदा रहेगा, पर अगर हल्की सी यहाँ पर सुबह की धूप दिखाएंगे तो इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो धूप के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया, आप कोई कन्फ्यूजन नहीं करेंगे कि धूप में रखना है या छाया में रखना है। अब हम लोग जान लेते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन्ड होगी, जैसे कि हम सब पौधों की बनाते हैं, पर ख़ास तौर पे इस पौधे की मिट्टी ऐसी होगी जहाँ पर पानी आपका ठहरेगा नहीं, क्योंकि ये पौधा ज़्यादातर दम तोड़ देता है ज़्यादा पानी की वजह से। मिट्टी चिकनी होगी, मिट्टी क्लेई होगी, तो वहाँ पर पानी बहुत रुकेगा। तो आप जब इसकी मिट्टी बनाएंगे तो पोरस बनाएंगे, जिस मिट्टी में पानी खड़ा नहीं रहेगा। बहुत छोटा सा मैंने लिया था, अभी देखिए यहाँ पर दूसरा पौधा भी तैयार हो गया। ये मल्टीप्लाई हो जाता है अपने आप, दूसरे छोटे छोटे से पप्स निकलते रहते हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कुछ टर्टल वाइन उगाया है, कुछ एक वेंड्रिंज उगाई है। ये सब इधर उधर से कटिंग गिर जाती है तो अपने आप पौधे उग जाते हैं, जो हमारा कोई नुकसान नहीं करते हैं। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, चाहें तो रख भी सकते हैं। चलिए तीसरी बात हम लोग जानेंगे, इस पौधे को हमें वाटरिंग कितनी करनी है। यहाँ पर देखिए पोई का भी पौधा साथ में उगाया है, तो इसको मैं निकाल दूँगी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अपना ये वेंड्रिंग जीव और टर्टल वाइन पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, पर अभी ये पोई का पौधा बहुत बढ़ेगा तो इसलिए मैं इसको उखाड़ दूँगी। चलिए पानी के बारे में जानते हैं कि पानी कितना देना है। पानी आप तभी देंगे जब इस पौधे की मिट्टी सूखी लगेगी। मिट्टी सूखी होगी, पौधा सरवाइव कर जाएगा, पर अगर पानी ज़्यादा हो गया तो पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस पौधे में और कोई बहुत ज़्यादा समस्या आती ही नहीं है। जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो यही आती हैं कि पानी या तो बहुत कम या तो बहुत ज़्यादा। अगर पौधे में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो पत्तियां आपकी पीली पड़ने लगी, और पत्तियां ऐसे लगेगा कि जैसे पत्तियां गलनी शुरू हो गई हैं, और ये समस्या आपकी बरसात में आ सकती है। बरसात में पौधा आपने बाहर रखा है तो ध्यान रखिए, पत्तियां एकदम से पीली पड़नी शुरू हो जाएं, पत्तियां गिरने शुरू हो जाएं, तो ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी दिया गया है, तो पत्तियों में गलन आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर पत्तियां मुड़ने लगें, मिट्टी बहुत
बहुत कड़क लग रही है, सूखी लग रही है, तो आप समझ जाइए कि पौधे में पानी की कमी है, तो आप पौधे को पानी पिला दीजिए। कीड़े मकोड़ों का प्रकोप मैंने कभी देखा नहीं है। अगर बाई चांस कभी आपके पौधे में कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है तो आप अपना कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। बाकी इस पौधे में ऐसी कोई कीड़े मकोड़ों की समस्या नहीं आती है। चौथा एक और मुद्दा हो सकता है कि इस पौधे को हम कितना फर्टिलाइज करें। तो इन पौधों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कभी भी नहीं होती है। साल में मात्र 2 बार फर्टिलाइज़र दीजिए। फर्टिलाइज़र कोई भी हो सकती है, आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं वो दे दीजिए, किचन वेस्ट कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं वो दे दीजिए, गोबर की खाद दे दीजिए, जो भी अपना आप इस्तेमाल करते हैं वो दे दीजिए। बहुत सारी ऑर्गेनिक खादें जो मैं बनाती हूँ, मैं तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि जानकारी काम की होगी। न गर्मी, न बरसात, न सर्दी, कभी भी आपका ये पौधा दम नहीं तोड़ेगा। जानकारी काम की लगी हो तो लाइक करिए और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद।